अभी हम इसमें सिल्वर बुलेट यूरो यूएसडी में देखेंगे आज की लाइव एंट्री रीज़न हम फाइंड करेंगे और पीडीआरएस कि यहाँ पर आज की लंदन सेशन में सिल्वर बुलेट ने क्यों, किस रीज़न की वजह से, किस पीडीआरए से हिट करके मूव दिया है। सिल्वर बुलेट का टाइम एनवाई 3 से 4 होता है और इसने आज 20 पिप तकरीबन 70 से 20 पिप टीपी दिया है और 3 पिप का एसएल था। मार्केट बाय गई है यूरो यूएसडी में 20 पिप 70 पिप 17 यहाँ से बाय गई है, आप देख सकते हैं इस हाई तक। तो अब इसकी क्या रीज़न थी। 3 to 4 टाइम हमारा देख लें, मार्क कर लिया 3 to 4 एनवाई टाइम। अब हम इसके रीज़न्स फाइंड करते हैं और बड़े टाइम फ्रेम जो है उसको भी अलाइन करेंगे 4H को, डे को। वहाँ पर ऐसा कौन सा स्ट्रॉन्ग लेवल था जिसकी वजह से मार्केट बाय में मूव हुई है। सबसे पहले तो ये देखें, जब ये सिल्वर बुलेट का टाइम स्टार्ट हुआ 3 बजे, उससे पहले क्या हुआ, मार्केट ने बाय की तरफ एमएसएस किया। ये देखें बाय की तरफ एमएसएस कर दिया। ये एक बड़ा सिग्नल था कि मार्केट बाय में एंट्री देगी। ये देखें बाय का एमएसएस हुआ था 3 बजे से पहले, ये देखें। और ये मार्केट ने क्या किया, एफवीजी भी क्रिएट की। ठीक है, मार्केट ने आईएफवीजी क्रिएट की, मार्केट ने आईएफवीजी क्रिएट की। ये देखें, ये वाली इस जगह आईएफवीजी बाय की तरफ। ये 2 कन्फर्मेशन हमें मिल गई 5 मिनट में, एमएसएस, आईएफवीजी। अब मार्केट जैसे 3 o'clock हुए, मार्केट रिट्रेसमेंट किया मार्केट ने उसी एमएसएस के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पर, और वहाँ से मार्केट बाय गई। अब हम ये देखते हैं कि आखिर इस जगह पे मार्केट बाय के लिए रिट्रेस क्यों किया मार्केट ने। हम देखेंगे इसको बड़े टाइम फ्रेम्स में। H4 में वहाँ यहाँ पर क्या था, H1 में क्या था, डे में क्या था। अब ये देखें मार्केट ने ये एमएसएस क्यों दिया। मार्केट ने, आप देखें, एशिया में सेल की तरफ स्ट्रक्चर शिफ्ट की थी, एमएसएस किया था, बॉस किया हुआ है, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर। इट मीन मार्केट ने जब ये एमएसएस किया एशिया में, इट मीन मार्केट ने रिट्रेसमेंट तो करनी है ना। तो ये रिट्रेसमेंट की एंट्री दी है सिल्वर बुलेट ने। यहाँ से ये देखें, जहाँ पर ये बॉस ऑफ ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ था एशिया में, ये देखें, इसलिए हमें बॉस हुआ था एशिया में। तो ये वाला जो था ऑर्डर ब्लॉक, ये मार्केट का लिक्विडिटी, ये वाला ऑर्डर ब्लॉक, इसके साथ मार्केट ने एफवीजी भी क्रिएट की थी, ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर भी हुआ था, लिक्विडिटी हंट भी हुई थी। ये ब्रेकर ब्लॉक था, ये जो एशिया में ब्रेकर ब्लॉक था। मार्केट ने अब रिट्रेसमेंट तो करनी थी, तो ये सिल्वर बुलेट रिट्रेसमेंट की एंट्री थी, ये सिल्वर बुलेट। इसलिए मार्केट ने 3 o'clock से पहले रिट्रेसमेंट की एंट्री दी है इस बॉस की लिक्विडिटी रन तक। यहाँ से लिक्विडिटी रन हुई थी, स्ट्रक्चर ब्रेक हुई थी, बॉस हुआ था, तो मार्केट ने इस ब्रेकर ब्लॉक तक ये रिट्रेसमेंट की एंट्री दी है सिल्वर बुलेट में। ठीक है, अब हमें कैसे पता था कि ये रिट्रेस करेगी, क्योंकि इसने टाइम स्टार्ट होने से पहले सिल्वर बुलेट के यहाँ पर एमएसएस कर दिया था। ये देखें 3 o'clock से पहले इसने एमएसएस कर दिया था, तो हमें पता चल गया कि ये ज़रूर रिट्रेसमेंट करेगी। और ये एमएसएस के बाद ये जैसे 3 o'clock हुए, तो ये मार्केट यहाँ इसके एमएसएस के एक्सट्रीम ऑर्डर ब्लॉक पे आ गई, यहाँ पर रीटेस्ट करने, और मार्केट ने बाय की मूव दी अच्छी। अब यहाँ पर प्राइस एक्शन भी चेक करना है। देखिए, जब ये एमएसएस हुआ, रिजेक्शन मिली, रिजेक्शन कैंडल। अब मार्केट ने जब ये 3 o'clock हुए, मार्केट ने इस रेंज की लिक्विडिटी ले ली। ये देखें, ये लिक्विडिटी हंट की, विक निकाली, रिजेक्शन ली, और इस रेंज की लिक्विडिटी हंट की। अब मार्केट जब लिक्विडिटी हंट कर लेती है, ये देखें, इस वीक ने प्रीवियस कैंडल्स और रेंज की लिक्विडिटी हंट की। मार्केट जैसे ही इसको टेस्ट करने आई 3:10 पे, तो यहाँ पर आपको जैसे उसको इस वीक रिजेक्शन को टेस्ट करनी आई, यहाँ एंट्री थी सिल्वर बुलेट की। यहाँ से
20 पिप्स की। अब हम ये देखते हैं बड़े टाइम फ्रेम में इस जगह क्या ऐसा स्ट्रॉन्ग एरिया था। 5 मिनट में तो हमें ये पता चल गया कि एमएसएस हुआ था और रिट्रेसमेंट होनी थी। अब हम देखते हैं कि 15 मिनट में इस जगह क्या चीज़ ऐसी थी, इस जगह कि मार्केट ने बाय की एंट्री दी सिल्वर बुलेट में। हम लाइव रीज़न फाइंड कर रहे हैं, मार्केट ने यहाँ से बाय की एंट्री क्यों दी। 15 मिनट में हम चेक करते हैं इधर ऐसा क्या चीज़ थी। अगर आप देखें तो 50 मिनट में भी यहाँ पर मार्केट रिजेक्शन ले रही थी, काफ़ी सारी विक्स बनाई थी मार्केट ने और इस कैंडल ने इन सब की लिक्विडिटी ली थी। लिक्विडिटी के बाद एंट्री बहुत अच्छी होती है, 100% एक्यूरेट होती है। हमें एंट्री लेनी ही लिक्विडिटी के बाद होती है। ये देखें, ये कैंडल टेस्ट करनी है, यहाँ से एंट्री थी। इस कैंडल ने लिक्विडिटी ली थी पिछली रेंज की और इसने टेस्ट किया था और यहाँ से एंट्री। 30 मिनट में ऐसा क्या था, 30 मिनट में भी मार्केट ने ये देखें रेंज क्रिएट की थी। तीस मिनट में भी मार्केट ने ये रेंज बनाई थी, रेंज, और ये मार्केट ने इसकी लिक्विडिटी ली थी। इस जगह मार्केट ने ये देखें ये रेंज क्रिएट की थी, ये मार्केट ने लिक्विडिटी हंट की और यहाँ हमारी एंट्री थी सिल्वर बुलेट में। सिंपल। और ये चीज़ भी आप नोट करें H1 में हमें कैसे पहले से था कि ये बाय में रिट्रेसमेंट करेगी। आप देखें मार्केट ने ये कैंडल बॉडी के साथ बनाई, ठीक है, सेल की, और फिर एक और कैंडल बनाई, इसने बॉडी के साथ ब्रेक कर दिया था इसका मतलब ये कैंडल सेल में बनेगी। अब जब मार्केट लंदन सेशन में सिल्वर बुलेट का टाइम होने वाला था, मार्केट पिछले 3 घंटों से रिजेक्शन ले रही थी, ये रिजेक्शन ली, ये रिजेक्शन ली, ये रिजेक्शन ली। इससे हमें अंदाज़ा हो गया था कि मार्केट रिट्रेसमेंट करने वाली है। मार्केट 3 कैंडल्स में रिजेक्शन ले रही थी। जब मार्केट ने रिजेक्शन ली 3 कैंडल्स में और जब सिल्वर बुलेट का टाइम हुआ तो उसने, जब ये इस तरह 3 कैंडल्स रिजेक्शन में आ जाएं किसी मूव के बाद, तो इसका मतलब होता है कि मार्केट वहाँ स्टॉप लगाने लगी या वो रिट्रेसमेंट की एक कैंडल बनाएगी। जब मार्केट में लो या हाई लगने के बाद H4 हो या वीक हो या मंथ हो या डे हो, जब मार्केट एक स्ट्रक्चर शिफ्ट MSS कर लेती है बॉस, रिट्रेसमेंट कैसे अंदाज़ा होता है कि रिट्रेसमेंट होने वाली है। मार्केट जब बॉस स्ट्रक्चर किसी भी टाइम फ्रेम में कर लेती है, मार्केट फिर रिट्रेसमेंट करती है थोड़ी सी, तो मार्केट देखें, ये देखें यहाँ पर मार्केट ने ब्रेकआउट स्ट्रक्चर किया, यहाँ आके मार्केट ने रिजेक्शन ली, फिर 3 घंटे मार्केट रिजेक्शन लेती रही क्योंकि H1 का टाइम फ्रेम है। तो मार्केट ने रिजेक्शन ली कितने बजे, 10 बजे भी मार्केट ने रिजेक्शन ली, 1 बजे भी, 2 बजे भी। मार्केट इट मीन अब मार्केट ने यहाँ स्टॉप लगा दिया। अब मार्केट एक तो रिट्रेसमेंट की कैंडल बनाएगी, तो मार्केट ने इन तीनों कैंडल की लिक्विडिटी ली इस कैंडल ने, और यहाँ पर एंट्री थी सिल्वर बुलेट की, क्योंकि मार्केट यहाँ पर रिजेक्शन ले रही थी। सिल्वर बुलेट के टाइम से पहले 3 कैंडल्स मुसलसल रिजेक्शन ली और सिल्वर बुलेट के टाइम मार्केट ने इस सब की लिक्विडिटी ली, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी बड़ी प्यारी एंट्री थी, सिंपल, बहुत सिंपल। अब H4 में देखते हैं यहाँ पर क्या था। H4 में मार्केट ने इस जो H4 की ये कैंडल थी ना, इसको टेस्ट किया है, इस वीक को टेस्ट किया है रिट्रेसमेंट के लिए, और उसकी ब्रेकआउट स्ट्रक्चर से दोबारा सेल गिरी है।